आइए शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। भगवान शिव को त्रिलोचन, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। जब भी हम देवों के देव महादेव की मूर्ति या तस्वीर देखते हैं तो उनके माथे के बीच में एक नेत्र देखते हैं। वे ही एकमात्र देव हैं जिनके पास त्रिनेत्र हैं। सूर्य को उनकी दाहिनी आंख, चंद्रमा को बाईं आंख और अग्नि को उनकी तीसरी आंख कहा जाता है। जबकि उनकी अन्य दो आंखें भौतिक दुनिया में उनकी गतिविधि को इंगित करती हैं, उनकी तीसरी आंख भौतिक चीजों से परे देखती है। तीसरा नेत्र आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का नेत्र है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तीसरे नेत्र का उपयोग प्रत्यक्ष से परे देखने और अच्छे लोगों को दुष्टों से बचाने के लिए करते हैं। तीसरा नेत्र खुलते ही सारी बुराई और अज्ञान दूर हो जाता है। बौद्ध धर्म में तीसरी आंख चेतना की आंख को संदर्भित करती है, जो अनुयायियों को उनकी भौतिक आंखों से परे दुनिया को देखने के लिए कहती है। यह लोगों को दुनिया को अपने दिमाग से देखने की सलाह देता है। कुछ पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिक परंपराओं में तीसरा नेत्र वह द्वार है जो अनुयायियों को आंतरिक क्षेत्रों और उच्च चेतना के स्थानों में ले जाता है। नई अवधारणा में तीसरा नेत्र ज्ञानोदय की स्थिति का प्रतीक है। आधुनिक अध्यात्म के अनुसार तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। इसे अक्सर ज्ञानचक्षु, ज्ञान की आंख के रूप में जाना जाता है। भारतीय और पूर्वी एशियाई आइकनोग्राफी में तीसरी आंख अजना चक्र या छठा चक्र है। इसे भौह चक्र या भौह केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। तीसरी आंख या ज्ञान की आंख या बौद्ध धर्म में कलश शिव या बुद्ध के देवताओं में माथे पर एक बिंदु या चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। आइए जानें शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी एक कथा। एक बार भगवान शिव पूरी तरह से ध्यान में लगे हुए थे। देवी पार्वती, उनकी पत्नी, वहां आईं और भगवान शिव की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। देखते ही देखते सारा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। हर तरफ अराजकता व्याप्त थी। स्वर्ग के देवता भी डरने लगे। तभी शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उनके माथे के बीच में एक तीसरा नेत्र बनाया। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और उन्होंने ब्रह्मांड में प्रकाश भर दिया। तीसरे नेत्र की अग्नि से निकलने वाली गर्मी ने पार्वती के हाथों को, जिससे शिव की बाईं और दाहिनी आंखें ढकी हुई थीं, पसीना आने लगा। शिव और शक्ति, पार्वती की शक्ति से भरा पसीना एक बच्चे में बदल गया जिसे अंधक कहा गया। अंधक को एक असुर ने गोद ले लिया और बाद में उसकी मृत्यु भगवान शिव के हाथों ही हुई, क्योंकि वो पार्वती माँ से शादी करना चाहता था। भगवान शिव त्रिकालदर्शी है, पर जो भी योग और ध्यान से तीसरी आंख खोल लेगा वो शिव हो जाएगा या शिव में समा जाएगा। पर ये करना इंसान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि शिव सदा ध्यान में रहते हैं और अमर है वो ऐसा कर पाए क्योंकि वे अजन्मे कहे गए हैं। सारे पुराण दूसरी दुनिया के प्राणियों या देवताओं के बारे में हैं। यानी शिव आम मनुष्य नहीं थे, वो तो कोई और ही थे, किसी और दुनिया से, जिसे शिव लोक कहते हैं। इंसान की आंखों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होता है जिसे इंसान का तीसरा नेत्र माना गया है। अगर हम सिर्फ ध्यान में लगे रहे तो ये ग्लैंड ऊर्जा से भर जाएगा और तीसरा नेत्र खुल जाएगा, जो हमें हर भौतिक चीजों के परे देखने की शक्ति प्रदान करेगा और हम भी भूत, भविष्य और वर्तमान देख पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। हर हर महादेव।